मीटिंग के लिए गए थे मुख्यमंत्री जी, और वहां भी गए थे, और उस हवाई जहाज में मैं खुद भी था, आ रहा था यहाँ बिहार में। तो मान लीजिए कि कोई डायरेक्टर है किसी विभाग का, उसी विभाग और नीचे से उठा दिया, वो आ गया अपने परिवार को लेकर, कौन सा हाई तौबा हो गया। जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं उनका क्या बैकग्राउंड है, उनको भी पता करिए उनका क्या बैकग्राउंड है। दलित और बैकवर्ड को हवाई जहाज चलने का अधिकार नहीं है क्या? नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। सदन में कुछ दिन पहले जो है एक मुद्दा उठा था कि नीलेश देवरे जो कि आईएएस अधिकारी हैं, चार्टर प्लेन से सफर करते हुए नजर आए थे, जिसको लेकर आज अशोक चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका साफ तौर पे कहना है कि क्या एक आईएएस अधिकारी जो है वो प्लेन से सफर नहीं कर सकता है क्या आप भी जेए या नीट की तैयारी कर रहे हैं? तो अब सफलता होगी और भी आसान श्रीधर साइंस जोन के साथ। यहाँ आपको एक्सा और 12 के लिए एक मजबूत नींव मिलती है। जी मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट के लिए उत्कृष्ट तैयारी। आज ही जुड़िए श्रीधर साइंस जोन से। पता यारपुर, राजपुताना, पटना 1। संपर्क करें। कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी, उनके आप पूरे बयानों को सुनिए पहले। फिर मधुबनी में भी रहे, अरे माइक नहीं, और एक अच्छे पदाधिकारी के रूप में प्रदेश में है। जस्ट बिकॉज कि कोई व्यक्ति ऐसा प्रश्न उठा रहा है, थोड़ा नीचे घटना पिछले जुलाई की है, और जुलाई में माननीय नीतीश कुमार जी के साथ मैं भी उस हवाई जहाज से गया था। अभिषेक माइक नीचे कीजिए ना। और वो माननीय नेता ने बिहार निवास के जो उसका प्रेजेंटेशन देखा था, और 2 कार्यक्रम था, जो एक सरकारी था और एक देवेश चंद्र ठाकुर जी के घर का जो सरकारी मकान था, एमपी, वहां भी गए थे क्योंकि लोग वहां आए हुए थे। संयोग था कि साहब मीटिंग के लिए गए थे मुख्यमंत्री जी, और वहां भी गए थे, और उस हवाई जहाज में मैं खुद भी था। जब हवाई जहाज आ रहा था यहाँ बिहार में, तो मान लीजिए कि कोई डायरेक्टर है किसी विभाग का, उसी विभाग और नीचे से उठा दिया, वो आ गया अपने परिवार को लेकर, कौन सा हाई तौबा हो गया, क्या कौन सी परेशानी हो गई। 100 बार तो यहाँ पर कोई डिप्टी सीएम जाते हैं, सीएम जाते हैं, क्या नाम है, चौपर जाता है, कोई पदाधिकारी वहां से वापस आ जाता है, बर्थडे भी मनाया जाता है, नहीं कोई पदाधिकारी वहां से वापस आ जाता है। जब प्लेन खाली आ रहा है कोई भी आ जाता है वापस। लेकिन इसको इस तरह से प्रचारित करना, क्योंकि वो ओबीसी कैटेगरी के हैं, जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं उनका क्या बैकग्राउंड है, उनको भी पता करिए उनका क्या बैकग्राउंड है। दलित और बैकवर्ड को हवाई जहाज चलने का अधिकार नहीं है क्या? कौन सा पाप कर दिया वो, कौन सा ऐसा पाप कर दिया? हेलीकॉप्टर प्लेन आ रहा है मुख्यमंत्री के लिए, बीइंग अ डायरेक्टर सिविल एविएशन, वो भी आ गए उसमें अपने परिवार को लेकर, नहीं तो खाली आता वो 25-50 लाख कहां से लाए? अरे प्रश्न पूछने से पहले उसका पूरा आपको होमवर्क करना चाहिए ना। बिना होमवर्क के हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। किसको बचाना चाह रहे हैं? क्यों देवेश देवरा टारगेट हो रहे हैं? क्या नीलेश देवरा टारगेट हो रहे हैं? क्योंकि नीलेश देवरा ने जब हेल्थ विभाग में आए तो 25 लोगों के ऊपर कार्रवाई की, उनको ब्लैकलिस्ट किया। वैसे लोग जो बिहार सरकार में स्वास्थ्य विभाग में दवाई सप्लाई का काम करते हैं, कौन लोग हैं ये लोग? प्रश्नकर्ता के लोग हैं। अननेसेसरी आप डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आरक्षण की बात मांग कर रहे हैं, यूजीसी लागू करने की भी बातें कर रहे थे, यूजीसी लागू करने की भी बातें कर रहे थे। अभी विधानसभा में सब हंगामा हुआ है, आरजेडी के लोगों ने कहा कि हम लागू करा के रखेंगे। नहीं, हम लोग भी क्या, यूजीसी को मैं अगर सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, सरकार की तो इच्छा ही है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन में जाएंगे। देखिए, एक बात हमेशा समझने की कोशिश कीजिए। सरकार ने जो संविधान में बाबा साहब ने प्रावधान किया था, वो छुआछूत था। ना उसका मतलब आर्थिक था, ना उसका मतलब सामाजिक था और राजनीतिक। सिर्फ और सिर्फ छुआछूत, जिन जिन के ऊपर छुआछूत था उनको आरक्षण का प्रावधान दिया गया। ये संविधान का मेन जिस आरक्षण का, जो लोग अनटचेबल थे, जिनको बहुत से ओबीसी हैं जिनकी हालत खराब है, लेकिन वो अनटचेबल नहीं थे, तो हमारे फोरफादर ने नहीं प्रावधान किया आरक्षण का। लेकिन हम ये मानते हैं कि जो मुसलमानों में जो लोग दलित से मुसलमान हुए, और जो मुसलमान भाई अभी भी दलितों जैसा काम कर रहे हैं, चाहे वो धोबी हो, नट हो, जो लोग भी है, चमार से जो लोग शिफ्ट किए,
उनको आरक्षण की व्यवस्था आने वाले समय में होनी चाहिए, उनको भी मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए। तो सुना आपने अशोक चौधरी का क्या कुछ कहना है। उनके साफ तौर पे जैसा ये कहना है कि एक आईएएस अधिकारी हैं जो कि मुख्यमंत्री का प्लेन गया था और खाली जो है वो वापस आ रहा था और उसी में जो है वो सफर करते हुए नजर आए थे। ऐसा कोई बहुत बड़ा एजेंडा नहीं है। एजेंडा इस तरह से उठा था सदर में कि एक आईएएस अधिकारी के पास इतना पैसा कहां से आया कि वो एक चार्टर प्लेन से सफर कर रहा है, जिसका जवाब जो है मंत्री अशोक चौधरी ने आज देकर काफी चीजें साफ कर दी है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सूर्य बिहार पर बने रहें। मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद।